मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना देरी है ना। जैसे छोटा सा है, इतनी बड़ी पक्षी, ऐसा लग रहा है कबूतर का बच्चा है। कि मैं बताऊंगी कि क्या इसका मेजरमेंट है, कितना क्या मैं डालती हूँ। आंचल मेरा व्हाइट दुपट्टा लाना बेटा। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है। किचन का सारा काम करने के बाद में और जल्दी से मुंह हाथ धोकर मैंने यहाँ चेंज कर लिया। और ये भी मैंने नया सूट ही पहना है जो कॉटन के मैं लेकर के आई हूँ। सारा काम हो भी गया और मैं तैयार भी हो गई। सूट चेंज कर लिया मैंने। अब ये प्योर कॉटन वाले, कितना प्राइस है इनका, कितना कम प्राइस में और गर्मी में बहुत अच्छे रहते हैं। इस पूरे सूट में वाइट है तो वाइट दुपट्टा इसमें ले रही हूँ। कैब आ गई है नीचे, मम्मी के साथ निकल रही हूँ बड़े बाजार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ फाइनली मैं निकल गई बड़े बाज़ार के लिए। तो बड़े बाज़ार मम्मी को स्पेशली इसी काम से आना था। ये उनकी सारी पुरानी पायल, कड़े और चाबी का गुच्छा और बिछुए तो मम्मी के पास शायद 3-4 डब्बे होंगे। तो जो उनको दे कर दुकान में और उसके बदले में नई पायल लेनी थी, तो बस वो सब सामान वो ले आई थी। अब सारी जितनी भी पायजेब वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारी बहुत अच्छी खासी भारी हैं। और ये तो बिल्कुल नया सा ये दिया रखा है सामने, आप देख सकते हैं पैकेट में। और ये ज्वेलर्स ने ही दिवाली पर हम लोगों को, मुझे और मम्मी दोनों को ही गिफ्ट किया था। तो ये मम्मी तो दिवाली में जो ये मिट्टी का दिया होता है वही जलाती हैं। तो फिर ये ले आई मम्मी और फाइनली ये वाली पायल पसंद की है। बट मैं कहूँ तो मैंने पसंद की है। जैसे ही दुकान में ये पायल निकाली, जब मम्मी को पायल दिखाना स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि और आप देखिए ही मत। इतनी अच्छी बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है, बहुत सुंदर है। मैं आपको वो देखिए सामने से दिखा रही हूँ। अब आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो सारी जो पुरानी चांदी थी वो दे के ये पायल मम्मी ने लिया है और एक ग्लास ख़रीदा है अपने लिए। तो ये 2 सामान ही मम्मी ने ख़रीदे, बट अच्छा खासा वेट है उसमें। और ये पायल भी बहुत भारी है। और मम्मी का जो पुराना चांदी का कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। तो ज्वेलरी जो मम्मी की है, चांदी बोल लीजिए आप, पायल जैसे पायल है, कंधोनी है या फिर गोल्ड, सबके डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक हैं, बहुत अच्छे हैं। अब जैसा भी मम्मी बोलती हैं डिज़ाइन, तो वो ज्वेलर्स की दुकान में बना के दे देते। देखिए पायल मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा प्यारी है और पाँव में बहुत सुंदर लग रही थी। पूरा 1 घंटा के करीब हम लोगों को ज्वेलरी शॉप में ही लग गया। उसके बाद हम निकल के सीधे यहाँ आए हैं अचार की दुकान में। अब यहाँ पर अचार की दुकान में ही इलायची भी बहुत अच्छी क्वालिटी की रखते हैं। फ़िलहाल इलायची का जो मैंने प्राइस पूछा तो 4000 रुपये किलो है। और अचार यहाँ पर A1 अचार मिलता है। ये वाला जो छोटी कटी हुई हरी मिर्ची का अचार है, ये यहाँ का बहुत ही मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने ही यहाँ पर इलायची ली है, क्योंकि मेरे घर में भी इलायची ख़त्म हो गई थी और ज़रा सी मैंने मंगा ली थी बाज़ार से, बस काम चलाऊँ। बाकी मैं यहीं से लाकर और इलायची का पाउडर बना के रखती हूँ। तो बस यहाँ से इलायची लेने के बाद में फिर हम आगे बढ़े हैं
साड़ी वाले भैया की दुकान के लिए, क्योंकि दीदी का है जन्मदिन और मम्मी ने ली है दीदी के लिए साड़ी। अब कल वाला जो व्लॉग आएगा वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है और उसमें मेरी दीदी के घर का पूरा होम टूर दिया है मैंने सेकंड टाइम आपकी रिक्वेस्ट पर। और ये मम्मी ने डेली यूज़ के लिए अपने लिए ली है 3-4 साड़ियाँ। अब मम्मी साड़ियों की दुकान में आए और साड़ी ना लें ऐसा नहीं हो सकता है। ये वाली जो साड़ी दिखा रही हूँ ये बड़ी प्यारी साड़ी है, ये भी मम्मी ने ख़रीदी है। और बनारसी साड़ी लेने में इंटरेस्ट था मम्मी को काफ़ी, मुझे बोल भी रही थी मम्मी कैब में कि मुझे बनारसी साड़ी लेने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला ले लीजिए। बट ये वाली बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत ही ब्राइट सा कलर है इसका, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, अच्छी लग रही थी। बट बनारसी मम्मी ने ली ही नहीं। ये 3-4 साड़ियाँ अपने लिए डेली यूज़ की ली हैं और बाकी दीदी के लिए। ये मूवी किस किस की फेवरेट मूवी है? गैंग्स ऑफ वसेपुर। ये हम लोगों की फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जिसकी ये मूवी फेवरेट नहीं है, जो इसको हर कुछ दिन के बाद में ना देखना चाहिए। सुपर डुपर एक्टिंग है सबकी। और ये भी इस मूवी का एक कॉमेडी सीन ही है। मनोज बाजपेयी को जब दिखाया है कि गोली मार देते हैं, जिसने गाना गाया है ना, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी बाप रे बाप, ये मूवी मतलब कहीं बोर नहीं है, कहीं बोर नहीं है। एक टाइम ऐसा था जब ये मूवी निकली थी, तब मतलब घर में किचन में मैंने पॉपकॉर्न बनाया और सारे सबके सब घर में भर के हम लोग ने ये मूवी देखी, बड़ा मजा आया। और अभी तक मैं इस मूवी को बहुत बार देख चुकी हूँ। आप लोगों में से किस किस की फेवरेट है मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत पसंद है ये मूवी। और बड़े बाजार से आ गई थी सामान वामान, जो थोड़ा बहुत पूजा का चंदन, मैंने सोचा गई हूँ तो ले ही लूँ। मेरी जाने की कोई बात नहीं थी बड़े बाजार, बट मम्मी जा रही थी। और आपने देखा कि कितनी सारी पायल और बिछुए, बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे रखे हैं जो थोड़े ज्यादा पुराने हो गए। वैसे उनका कोई भी चांदी देखने में पुराना नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह करके रखती हैं और पॉलिश भी करवा लेती हैं। तो उन सबको निकाल के पायल आपने देखी, ओ माय गॉड, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। आपको वीडियो में कैसी समझ में आ रही है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने जैसे ही पायल को निकाला ना, मैंने बोला कि और आप देखो ही मत, यही वाली पायल लो, इतनी अच्छी। अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। एस्ट्रो की अपनी आंचल की रोटी, भिंडी और मिक्स वाला अचार है, उससे खाएंगे और साथ में मूवी देखते देखते रोटी बनाऊंगी। मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज़ में से एक मूवी है ये गैंग्स ऑफ वसेपुर। अब ये वाला जो सीन है इस मूवी का, मतलब बहुत ही बेहतरीन वाला सीन है, कॉमेडी सीन है, जिसको कॉमेडी सीन बोल सकते हैं। इस मूवी में कोई भी मतलब दिखाते हैं कि कोई मर गया है तो फिर गाना गाने के लिए बुलाते हैं, और क्या स्टाइल में वो बंदा गाना गाता है। तो बस रोज़ की तरह मैं तो अपने फेवरेट या तो गाने लगा लेती हूँ या फेवरेट मूवी लगा लेती हूँ और आराम से किचन में सारा काम मेरा होता रहता है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं बताऊंगी कि क्या इसका मेज़रमेंट है, कितना क्या मैं डालती हूँ। तो 1/2 टीस्पून से भी बहुत कम है मेथी दाना, और जितना मेथी दाना उससे कम कलौंजी। एक चम्मच छोटा चना। बस इसको धो के अच्छी तरह से पूरा पानी फुल करके और ढक के रखूँगी, और सुबह उठ के इसको चबा चबा के खाऊंगी और वो वाला पानी छान के पूरा साथ में पी लूँगी। तो ऐसे ही मैं खाती हूँ इसको।
तो ये मैं वीक में 2 बार करके ले रही हूँ, डेली मैं नहीं लेती हूँ। जैसा मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैं चीज़ों को स्विच करके लेती हूँ। कभी आंवला का जूस ले लेती हूँ, तो कभी ये ले लेती हूँ, कभी करी पत्ता ले लेती हूँ, कभी जो सामने वो बॉटल रखी हुई है गिलोय और तुलसी का रस वो ले लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही लेती हूँ। और अभी जो मैंने आपको दिखाया ये मैं वीक में 2 बार लेती हूँ। इससे मैं तो बहुत मतलब अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अगर आपके अंदर कुछ जैसे किसी चीज़ की आप दवाइयाँ खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें एकदम बैलेंस हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली तबीयत अच्छी लगेगी, एनर्जेटिक फ़ील करेंगे आप। तो मैं कुछ ऐसा ही फ़ील कर रही हूँ जब से मैंने इसको लेना शुरू किया है। और मुझे ये लेते हुए ज़्यादा नहीं 25 से 30 दिन हो रहे हैं, महीना भर के करीब। और बस बादाम भी मैं भिगो के और उसके बाद मैं सोने चली गई थी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये रात भर से भिगो के रखे हुए थे। अब इसको एकदम खाली पेट चबा चबा के खाऊंगी और इसका जो पानी है वो साथ में मैं पी लूँगी सिप सिप करके। बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है इसका। और ये मैं लेती हूँ डायबिटीज़ के लिए। शरीर में इंसुलिन बहुत अच्छा बनाता है। ये कोई भी ले सकता है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, अच्छी चीज़ है। और बस वो चने, मेथी, कलौंजी ये मैंने खाए। उसके बाद में मैंने फिर योगा किया 15-20 मिनट के बाद में, और झाड़ू लगा के सीधे मैं चली गई नहाने के लिए। और नहा के मैंने की घर के मंदिर में पूजा। सुबह सुबह से कितनी धूप निकल गई है देखिए। यहाँ मेरी बालकनी में ऊपर यहाँ पे राउटर रखा हुआ है वाईफाई का। अब वो कबूतर है कि कोयल है मैं देख के पहचान नहीं पा रही हूँ। कबूतर जैसे छोटा सा है, इतनी बड़ी पक्षी, ऐसा लग रहा है कबूतर का बच्चा है। वहाँ राउटर के ऊपर जाके बैठ रहा, अपनी जगह खोल ली है। कल चढ़ के पूरा क्लीन किया, परसों क्लीन किया। और मैंने सोचा कि कहीं अंडा तो नहीं दे दिया है। राउटर वगैरह के पीछे जगह है, देखिए दिखाती हूँ। वो राउटर रखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर आके बैठता है। अब मैंने राउटर को थोड़ा पीछे सरका दिया है, तो मुझे लगा कि कहीं अंडा तो नहीं दे दिया है। फिर ऊपर चढ़ के देखा कुछ अंडा वगैरह तो दिया नहीं है। साफ़ सफाई करके मैंने राउटर को सरका दिया पीछे। पक्षी जैसे आए तो यहाँ पर भी मैं पानी रख सकती हूँ, पानी पी सकते हैं। लेकिन वो तुलसी के पौधे में से तुलसी निकाल निकाल के खाती है। छोटी छोटी चिड़िया हैं, तुलसी खा के जाती है। लगता है मेरी काम वाली आ गई। लिफ्ट की आवाज़ आई मुझे। जाती हूँ, पहले नाश्ता करूँगी, फिर देखती हूँ खाना वाना बनाना है। आज मंगलवार है, भूतनाथ जाती हैं मम्मी। भूतनाथ से आई हैं, वहाँ से काफ़ी फल वगैरह लाई हैं, पपीता लाई हैं, सारा फूल वगैरह तो वो लाती ही हैं। बहुत दिन हो गए मुझे, मैं मंदिर के लिए निकली नहीं हूँ। अब सोच रही हूँ इस बृहस्पतिवार को जब मम्मी जाएंगी तब जाऊँ।
पूजा करने के बाद में मैंने मेडिसिन ली और मेडिसिन के बाद सबसे पहले मैंने बादाम खाए हैं यानी कि आलमंड, और उसके बाद में मैं बनाती हूँ सत्तू। और सत्तू पीने के बाद में ये मम्मी मंदिर गए थे तो वहाँ से फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ले आई थी मम्मी, और फिर से पपीता लेकर आई हैं मम्मी। अब मैं देखूँगी कि ये वाला पपीता कैसा निकलेगा। तो इसमें जो भी फ्रूट्स थे मैं फिर पूरा बास्केट ही उठा के ले गई हूँ किचन में, और पूरा साबुन से अच्छी तरीके से धो के और सारे फ्रूट्स मैंने इसमें लगाए हैं। अब जैसे फ्रिज में कुछ कुछ सामान ख़त्म हो गया था, दूध है, हरा धनिया है और नींबू है, तो ये सब मैंने फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में 2 दिन ही सब्जी वाले भैया बैठते हैं और उस दिन वो बैठे नहीं थे, तो बस मैंने फिर हरा धनिया वगैरह ऑनलाइन से ही मंगा लिया। और ये बास्केट में ही मैं सारी दूध की पैकेट्स धो के रख देती हूँ। फ़िलहाल एक पैकेट मैंने निकाल लिया और इसकी मुझे बनानी थी चाय, तो यहाँ पे चढ़ा दी चाय। और देखिए काफ़ी दिन के बाद में मैंने ये ग्रीक योगर्ट मंगाई है। सामने जो वाइट और ब्लू कलर का डब्बा रखा हुआ था, ये बहुत ही अच्छी दही है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। आजकल मैं पपीता इसी में डाल के खाने लग गई हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अगर फीका भी रहता है तो ग्रीक योगर्ट का एक टेस्ट होता है, वैसे ये नॉर्मल वाली है जैसे अनफ्लेवर्ड, तो मैं इसी में मिक्स करके खा लेती हूँ और पपीता खाना भी हो जाता है और फिकता भी नहीं है। ये इलायची पाउडर बना रही हूँ मैं, और कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। बाज़ार से भी आप इलायची ला रहे हैं, बहुत बढ़िया है, तब भी इसको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, थोड़ी देर में ही हो जाती है, कुछ मिनट में। और हल्का सा ठंडा करके और मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लीजिए, पूरे पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। ये इसलिए बता रही हूँ कि कमेंट में एक बार आया था कि एक बार फिर से शेयर कीजिए कि इलायची पाउडर कैसे बनाते हैं। बना के रखने से बहुत सुविधा है, चाय में डाल लीजिए, कोई डेजर्ट बनाए उसमें डाल लीजिए, साथ के साथ कूटने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लिया मैंने, और उसके बाद में मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड किया है। थोड़ा जैसे रुक रुक के थोड़ी देर तक इसको पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है, कोई भी छिलका आपको नहीं दिखेगा। आप इजीली इसको किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, डेजर्ट में, किसी में भी, चाय में भी। तो छिलका छिलका रहता है, वैसा नहीं होगा, बस रोस्ट करके पाउडर करने का यही फ़ायदा होता है। और इसको मैंने भर के रख दिया है, अब ये बहुत दिन चलने वाला है, क्योंकि ज़रा सा डालने से ही बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। बस उसके बाद में ये चावल डब्बे में ख़त्म हो गया था, तो डब्बा में निकाल के लाई चावल रखने के लिए। अच्छा सुनिए, चीज़ दिखा के बात करती हूँ। ये वाला जो खलबट्टा है, इसका लिंक, ये प्रोडक्ट मैंने टैग किया है दोनों वीडियो में, जिसमें मैंने इसको आपको दिखाया है कि मैंने मंगवाया है, एंड कल वाला जो वीडियो गया है ब्लॉग, उसमें भी मैंने प्रोडक्ट को टैग किया है। अभी मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि अगर मीशो का ऑप्शन नहीं आया तो फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, मैंने टैग कर दिया है, आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा। मैं आज के इस व्लॉग में भी इस प्रोडक्ट को टैग कर रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। पपीता काट के रखा हुआ है, अब बैठ के आराम से खाऊंगी। चावल चढ़ा हुआ है और ये एस्ट्रो का खाना चढ़ा हुआ है, और मैंने आलू मटर की सब्जी थोड़ी सी रसेदार जो होती है वो बनाई है फिलहाल के लिए। सैलड बनाऊंगी साथ में, और रोटी शाम का शाम को देखा जाएगा।
तो यहाँ मेरा बस कुछ ही काम बाकी रह गया था। बस इस टाइम पे मैंने ग्रीक योगर्ट मिक्स किया पपीता में और आराम से बैठ के खाया है। और ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट वाला सॉन्ग है। आप में से किस किस का फेवरेट है और कौन सा सॉन्ग है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर टुमारोज स्पेशल व्लॉग गाइज, दीदी का बर्थडे व्लॉग।